नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान आर्थिक विकास की समझ की वर्कशीट नंबर 20। तो आज हम लोग आर्थिक विकास की समझ इस वर्कशीट के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके कुछ हिस्सों को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग विकास और विकास के लक्ष्य को पढ़ने और समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ है कि विकास या प्रगति का विचार हमेशा हमारे साथ रहा है कि हम विकास करें, हमारा समाज विकास करे, हमारा देश विकास करे, हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा गांव, हमारा घर, सब कुछ विकास करे। तो विकास विकास विकास, बहुत सारे विकास से रिलेटेड शब्द हमारे साथ रहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं और कैसे जीना चाहते हैं, इसके बारे में हमारी आकांक्षाएं या इच्छाएं हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, हमारे पास कौन से सामान हो, कौन से सामान नहीं हो, हमारे पास कौन कौन सी लग्जरी सुविधाएं होनी चाहिए। बहुत सारी हमारी आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। इसी तरह हमारे पास इस बारे में विचार है कि एक देश कैसा होना चाहिए, वे कौन सी आवश्यक चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, क्या जीवन सभी के लिए बेहतर हो सकता है, लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए, क्या अधिक समानता हो सकती है। विकास में इन सवालों के बारे में सोचना और उन तरीकों के बारे में सोचना शामिल है जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो विकास का मतलब क्या होता है, यह चीज आपको इन्हीं कुछ पंक्तियों में बताया गया है। विकास का मतलब एक विकसित देश होता है जहां के नागरिकों को सभी आवश्यक चीजें मिले, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनको सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए तो उस देश को विकसित देश माना जाता है। नागरिकों को जिस चीज की आवश्यकता है उनके आवश्यकताओं की पूर्ति अपने देश में ही कम संसाधन में पूरी हो जाए तो इसको विकास कहते हैं। जीवन के लिए बेहतर व्यवस्था हो, मतलब कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, सड़कें अच्छी हों, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, यातायात की व्यवस्था अच्छी हो, इस तरह से जीवन की सभी बेहतर व्यवस्थाएं हैं तो इसको विकास कहते हैं। लोगों को एक साथ कैसे रहना चाहिए, तो समानता का भाव हो, दंगे फसाद नहीं हो, लोगों के विचारों में मतभेद नहीं हो और सब अपने अपने धर्म, संस्था या संप्रदाय को मानते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित हों, इसको विकास कहते हैं। अधिक से अधिक समानता कैसे हो सकती है, यह देश का, राष्ट्र का एक लक्ष्य होता है। और विकास में इन सवालों के बारे में सोचना और उन तरीकों के बारे में सोचना शामिल है जिनसे कि ये सभी काम हो सकते हैं, जिनसे कि इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और जिनसे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, हमारे देश में समानता की स्थिति अच्छी हो, हमारे देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। तो इन सब के लिए हम जो काम करते हैं, इन्हीं काम को विकास के लिए काम करना, और जब इस लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो उसको विकास कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लिए लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है, यह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी नदी को बांध कर अगर बांध बनाया जाता है तो इस साइड रहने वाले सभी लोगों, जो नदी तो इतने में ही बहती है लेकिन इसके अगल बगल में जो गांव हैं इनको विस्थापित किया जाता है, तो इससे इन लोगों के लिए तो विनाश हो गया। और जबकि यहाँ से जो नहरें निकलती हैं वह राजस्थान जाती हैं, पंजाब जाती हैं, वहाँ जाकर किसानों के लिए सिंचाई का काम करती हैं, तो वहाँ के किसानों के लिए वो विनाश का चीज हो गया। अब यहाँ जो बांध के बिल्कुल समीप में जो गांव या शहर बसे हैं उनके लिए यह खतरा भी हो सकता है, किसी दिन बांध टूट जाए और इनके बीच बहुत तेजी से पानी बहे, बाढ़ आ जाए, इनके घर मकान बह जाए, तो इनके लिए यह विनाश है। तो इस तरह से एक स्थिति अगर किसी व्यक्ति के लिए विकास है तो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। इस चीज को हम लोगों ने भली भांति समझ लिया। अधिक आय प्राप्त करने के अलावा एक या दूसरे तरीके से लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों के सम्मान जैसी चीजों की भी तलाश करते हैं। सबके मन में यह इच्छा होती है कि मेरी जो आमदनी है वह ज़्यादा से ज़्यादा हो, मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो, करोड़ों में मेरी सालाना इनकम हो, हमारे यहाँ लग्जरी साधन हो, रहन सहन का काफ़ी अच्छा व्यवस्था हो, ज़मीन हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घूमने के लिए बहुत सारा पैसा हो और समय भी हो कि हम बहुत जगह जाकर घूम लें। लेकिन इनके अलावा और भी कोई चीज़ है जो डिमांड में रहती है, वह है कि पैसा रुपया
रुपया पैसा रहते हुए भी सभी चाहते हैं कि हमारे साथ समान व्यवहार हो, हमें हर काम के लिए स्वतंत्रता मिले, हम किसी के परतंत्र नहीं रहें, हमारी सुरक्षा होती रहे। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हैं और कोई आपके बेटे का अपहरण कर लेता है, तो फिर वो रुपए किस काम के दुख हो गए। तो इसी तरह लोग अपनी सुरक्षा चाहते हैं और दूसरों के सम्मान जैसी चीज़ों की भी तलाश करते हैं, और हमारे आसपास जो लोग हैं या हम हैं, हमको सम्मानित जीवन मिले, यह रुपया पैसा के साथ साथ इसकी भी अपेक्षा रहती है। वे भेदभाव का विरोध करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं विकास के लिए। मतलब विकास के अंतर्गत ये सभी बातें आती हैं जिन बातों को कि अभी तक हम लोगों ने जाना। सिर्फ रुपया कमाना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, फिर स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल कर देना, शिक्षा को बहाल कर देना ही नहीं है। समानता, बंधुत्व और प्यार, सुरक्षा की स्थिति, ये सब भी विकास के लक्ष्य हैं, और इतनी स्थिति होने के बाद ही हम कहेंगे कि हम विकास कर रहे हैं। अब कुछ प्रश्न है, जैसे कि यहाँ प्रश्न है कि आपके लिए विकास क्या है, मतलब कि आप अलग से अपने लिए बताइए, इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, कि आप विकास को किस नज़रिया से देखते हैं और विकास आपके लिए क्या है। अधिक आय अर्जित करने के अलावा आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। लोग पैसा कमाना तो चाहते ही हैं, पैसा कमाने के बाद आप पैसा कमाएं और लोग गाली दें आपको, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो पैसा कमाने के साथ साथ लोग सम्मान कमाना चाहता है, इज्जत कमाना चाहता है, प्रतिष्ठा कमाना चाहता है, तो ये सभी भाईचारा समानता चाहता है। तो ये सभी बातें भी हैं जो कि आय के अलावा भी लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। उसके बाद है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या समुदाय को जानते हैं जिनके विकास के लक्ष्य आपसे अलग हैं, या किन मायनों में भिन्न है। तो अब देखिए, जिस तरह के हम लोग अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे समानता की बात करते हैं, अच्छी सड़कों की बात करते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में चले जाइए तो वहाँ विकास का लक्ष्य क्या है? शांति की स्थापना, लोगों के बीच समानता की स्थापना, लोगों की सुरक्षा, क्योंकि वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, देश में शांति नहीं, तो वहाँ का विकास यही होगा कि अभी एट प्रेजेंट हमें शांति चाहिए, हमारे यहाँ मारकाट जो हो रही है वो बंद होना चाहिए। तो विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि जो एक के लिए विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, व्याख्या करें। तो इस चीज़ की व्याख्या हम लोगों ने बांध वाली घटना से की है। अब चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखित रूप में देते हैं। प्रश्न 1 है कि आपके लिए विकास क्या है। तो इसका उत्तर है कि विकास का मतलब हमारे जीवन में होने वाला सकारात्मक बदलाव है। मेरे लिए विकास का अर्थ बेहतर आय, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा सुविधा और शांति की स्थापना है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि अधिक आय अर्जित करने के अलावा आप अपने जीवन में और क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि अधिक आय अर्जित करने के अलावा मेरे जीवन के और भी निम्नलिखित लक्ष्य हैं, जैसे बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, मान सम्मान और समानता। उसके बाद प्रश्न 3 है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति या समुदाय को जानते हैं जिनके विकास के लक्ष्य आपसे अलग हैं, या किन मायनों में भिन्न है। यहाँ मायना लिखिएगा, मायनों में, ओके, किन मायनों में भिन्न है। तो इसका उत्तर है कि वर्तमान में अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान की लोगों के विकास के लक्ष्य हमारे विकास के लक्ष्यों से भिन्न हो सकते हैं। इस समय उनका विकास का लक्ष्य देश में शांति की स्थापना करना है और अपने देश के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके बीच प्रेम और भाईचारा के संबंध को स्थापित करना है। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, जो एक के लिए विकास हो सकता है दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है कि कई बार एक व्यक्ति के लिए कोई काम विकास है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। जैसे अगर किसी नदी पर बांध का निर्माण किया जाए तो यह बांध से नहर निकालकर या बिजली बनाकर उन उपभोक्ताओं के लिए विकास है जिनको उनका लाभ मिलता है, लेकिन वहां अगल बगल स्थापित होने वाले गांव के लिए विनाश है, क्योंकि बांध टूटने से उनके समक्ष कभी भी विपत्ति आ सकती है या फिर उन लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं वंचित हो सकती हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने विकास और उसके महत्व को जाना, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।